हेलो एवरीवन। जैसे कि हम लोग यहाँ पे बीएसएफ के एचसीएम का जो फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला यही है सेंटर हजारीबाग का TCNS जो ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल है मेरू कैंप इसी को बोलते हैं। और देख लीजिए यहाँ पे सारे बच्चे और हम लोग आ चुके हैं। अब यहाँ से एंट्री होगा कुछ देर में और देखते हैं अंदर में क्या ले जाके कर रही है। देख लीजिए यही है भाई, यहीं पे हर दिन बिताना पड़ेगा आज बीएसएफ का। और इतना बच्चा जो लोग हैं सब लोग हम लोग आए हुए हैं 3 रात में। और कब स्टार्ट होगा रिपोर्टिंग जो नहीं देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे करके सारा वीडियो बनाएंगे कैसे कैसे हुआ है जो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। जैसे कि आज डेट आपको पता है कि 28 तारीख का है मेरा। 27 को BSF TCNS हजारीबाग BSF का कैंप है। वहाँ पे मेरा PST एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सेंटर था। उसी के बारे में आज रिलेटेड वीडियो बनाएंगे जो कि मेरे साथ क्या क्या हुआ और हम पास हुए हैं उसमें हमको कौन कौन डॉक्यूमेंट लगा, हमको क्या क्या हुआ, रनिंग हुआ था या नहीं हुआ था, सारी चीज़ के एक वीडियो में बनाएंगे। और जो कि अंदर में जो वीडियो बनाए हैं वो भी वीडियो आप लोगों को दिखाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि 27/12/2022 को जो मेरा सेंटर था यहाँ पे जो बताए हैं वहीं पे सेंटर था। और हम लोग जो पूरा किए हैं ओके एक एक प्रोसेस बताएंगे कि कैसे कैसे किए हैं जो। चलिए जैसे कि देखने ये अंदर का भी फ़ोटो खींचा हुआ था, ये सब है जो एकदम पूरा अंदर में ही जो है वो बनाए थे वीडियो वो है। सबसे पहले हम लोग बताएं कि लगभग 5 बजे एंट्री हुआ था। उसमें एंट्री में एडमिट कार्ड चेक हुआ था। उसके बाद जैसे कि हम ये वीडियो एक बार बोलते हैं वो बताएंगे, उस अंदर में जो वीडियो बना है वो भी दिखाएंगे आप लोग को। हम पहले ऐसे बता देंगे कि हमको क्या क्या हुआ, क्या क्या लगा था जो, और कैसे गए थे जो। वहाँ पे जाने के बाद पहले गेट होता है जो कि गेट आप देखिएगा उस वीडियो में होगा। गेट पे आधार कार्ड और एडमिट कार्ड चेक हुआ। जो 27 को था वही लोग जा रहे थे अंदर। उसके बाद ले जाने के बाद 2 लाइन बनाए थे वहाँ पे। तो 2 बस था हम लोग को जो में 100 को एकदम पूरा कोंच के बैठाया गया था। वहाँ से 3 किलोमीटर दूर लिया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग बोलते थे ना कि BSF HCM में रनिंग करवाता है, रनिंग वनिंग नहीं करवाता। नॉर्मल बोलते हैं कि यहाँ से वहाँ जाना है, यही से रनिंग होता है, तो वो रनिंग नहीं बोलते हैं। रनिंग में मतलब रनिंग है ही नहीं समझिए तो। और वहाँ जैसे कि 3 किलोमीटर ले जाके अंदर एकदम पूरा एक जहाँ पे कराटा उराटा का सिंबल रहता है वहाँ पे शायद वो लोग ट्रेनिंग कराते होंगे, सिखाते। वो बड़ा सा हॉल टाइप का रहता है, उसमें हम लोग का ले गए थे। वहाँ पे जैसे कि हम लोग शिफ्ट में और जाने के बाद है कि वहाँ से बोले थे जैसे कि 200 से लेकर 1200 तक के 1400 तक के रोल नंबर को उस दिन हम लोग को ग्राउंड A में बुलाया हुआ था। तो ग्राउंड A में गए थे तो जैसे कि 200 से लेकर 1400 तो हर 100 के लाइन अलग अलग बनाया गया था। जैसे कि बहुत बच्चा एब्सेंट भी था। जैसे कि बोले कि 200 से 300 के बीच में लास्ट 4 डिजिट होता है, उसको कौन है वो लाइन लोग उस तरीक़ा से सीरियल करके एंट्री करवाने गए बड़ा वाला हॉल में। तो ऐसे में लगभग न जैसे कि 1200 बच्चा था, उसमें बहुत कम ही लगभग 600-700 के आसपास ही आया था। और उसमें बहुतों लोग को डॉक्यूमेंट नहीं ले गए थे, डॉक्यूमेंट गलत था, हाइट कम था और चेस्ट में ज़्यादा चेस्ट में निकाले। उसके बाद जैसे हो गया एक रफ हाइट के लिए रस्सी टाइप के बना हुआ है जो इसका उसमें टच हो जाता था उसको आगे भेज देते हैं, नहीं तो उसको वहीं पे रोक देते थे। ऐसा था गेट पे ही। जैसे कि गेट पे होगा उसके बाद एक फॉर्म देते थे, जैसे कि जनरल वाले का अलग फॉर्म देते थे, OBC वाले का अलग फॉर्म देते। वो फॉर्म में लिखना था, उसमें लिखना यही था, पहला में कैपिटल लेटर में नाम लिखना था, रोल नंबर लिखना था, आपका डेट है जो लिखना था। और तो फॉर्म में अच्छा से सब कुछ भर देना होता है। एक बार चेक करके वो बताते थे कि क्या क्या चीज़ भरना है, जो एकदम क्लियर वहाँ पे सब लोग थे और जो अच्छा से बिहेव करते थे। जो भी नटंकी करता था उसको के लिए थोड़ा सा दिक्कत करते थे, बाकी हम लोग के लिए नॉर्मल ही हुआ था। उसके बाद जब बोलते थे कि जल्दी से जूता खोल लो, क्योंकि हाइट और चेस्ट ना तो ऊपर के पूरा ही नहीं कि ठंडा है तो आपको कुछ देर पहला ही 15 से 20 मिनट पहले ही बोलते थे कपड़ा पूरा खोल के रहो, जैसे नंबर आएगा वहाँ पे जाना होता है। तो फॉर्म जो भरे थे उसमें लिखा हुआ रहता था कि कितना हाइट है, उसका जगह छोड़ा हुआ था शायद उस टाइम वो मेजर्ड होते थे। और वहाँ ऑफिसर हैं जो उसी में लिखा हुआ था कि रिजल्ट क्वालीफाई नॉट क्वालीफाई, जो नॉट क्वालीफाई होगा वही नॉट क्वालीफाई में टिक करके वही चीज़ दिया जाता। लेकिन जो क्वालीफाई होता था उसको कुछ नहीं मिलता था।
तो वहाँ पे गए तो वो वाला पेज देना था, और एक जो कांस्टेबल ही थे वो हाइट, चेस्ट और वेट नापते थे। तो बस वही चेस्ट में हाइट वाला में 1.65 है मिनिमम हाइट, उससे ऊपर होना चाहिए। और जो इसका कम होता था वहीं से मतलब उसको फेल वाला लाइन में बैठा के भेज देते। तो उसके बाद वो हो जाने के बाद जैसे कि वो ऑफिसर उसमें पूरा लिख के, उसके बाद फिर वो कागज़ जो हम लोग जो फॉर्म भर के दिए थे वो दूसरा टेबल पे जाता था। जब उसको जो उसमें जो फाइनल पास हो जाता था हाइट वेट चेस्ट में, उसको फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आगे लिया जाता, आगे दूसरा लाइन में बिठाया जाता था। और उसको डॉक्यूमेंट को अरेंज करके वो लोग सीरियल से नाम पुकार के सीरियल से बैठाते थे। लगभग 50 लड़का होता था उसको डॉक्यूमेंट। तो एक असिस्टेंट कमांडेंट थे, क्योंकि उनको हम जानते थे पहले कि वो आरओ के एग्ज़ाम में आए थे, तो ट्रिपल स्टार होता है वो असिस्टेंट का। वो सारा का डॉक्यूमेंट अरेंजमेंट करवा रहे थे कि कैसे कैसे लेके जाना है, क्योंकि जो चेक करता है वो बड़े लेवल के अधिकारी सीओ होते हैं, बड़े पोस्ट पे होते हैं। वो सिर्फ जाते हैं उनके सामने, कोई भी गलती हो तो बड़ा कस के डांटते हैं, लेकिन बस उनके सामने आना चाहिए सब चीज़ कि एकदम सीरियल से रखा हुआ आना चाहिए। जैसे कि पहले मैट्रिक हो, उसके बाद इंटर हो, उसके बाद भी अदर कोई सर्टिफिकेट हो जो लगाना होता है। तो जो जनरल से हैं उनके 2 ही चीज़ लगता था। जनरल वाले को 2 ही चीज़, 10th का सर्टिफिकेट जो 3 साल बाद आता है, जो मार्कशीट पे थोड़ा सा दिक्कत देते थे, और लास्ट में बोलते थे कि जिसको नहीं है वो एक फॉर्म भर के आना। और जिसके पास सर्टिफिकेट है उसको कुछ नहीं बोला जाता था, आपका मार्कशीट का कोई मतलब नहीं है, सर्टिफिकेट है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटर का सर्टिफिकेट, 2 चीज़ अनिवार्य है जनरल वाले को। और जो ओबीसी वाले हैं उसको ओबीसी आना चाहिए, उनके फॉर्मेट में हो चाहे अनुमंडल से बना हुआ हो, वो दोनों चलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं करते। SC ST वाले के कास्ट सर्टिफिकेट, बाकी जो अदर है सबका वो कास्ट सर्टिफिकेट जो चीज़ से रिलेटेड है वो। और एक सर्विसमैन और तो हम लोग के पास थे ही नहीं, तो उनको नहीं बता सकते हैं कि कैसे होता था। जो उसी का उसके बाद होता है, वो हो जाने का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फिर वो थंब इंस्पिरेशन मतलब बायोमेट्रिक लगाने के लिए, और 3 बार बायोमेट्रिक लगाना होता था। उसके बाद उस लाइन में बैठा के सीरियल से फिर बैठाते थे, फिर सीरियल से बैठाते थे नाम पुकार के, कि जो है एकदम सीरियल से बैठा, नाम पुकारेंगे वैसे जाना है बायोमेट्रिक मशीन में, 3 बार बायोमेट्रिक लगाना है उनके सामने में। और वो जो हो जाता था उसके बाद सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आप बाहर आ जाइए जहाँ बैग रखा हुआ है। हम लोग का ये बताते हैं जैसे हो रहा है वैसे, बाकी सब जगह अलग अलग होता होगा ये पता नहीं, हम जैसे मेरे साथ जैसे जैसे हुआ है वो बताते हैं। उसके बाद वहाँ होने के बाद जब बाहर बैठा, बाहर बहुत देर तक वेट करना होता है। जैसे कि उसमें हम वीडियो में भी आप देखिएगा कि हम लोग बाहर के एक वीडियो बनाए थे, क्या कि अंदर में बैग बाहर था, बोले थे कि मोबाइल बैग में ही रखना होना चाहिए, अंदर का कोई वीडियो नहीं बना सकता है, क्योंकि उन लोगों के ऑफिसर के सामने CCTV लगा हुआ है। बैग ही में मोबाइल रखवा लेते हैं, सिर्फ ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट होता है वो लेकर अंदर जाना होता है। उसके बाद जो हम लोग को बायोमेट्रिक लगाएं उसके बाद बाहर आए, उसके बाद बोले आराम से कि बाहर वेट करो, कोई जाना नहीं है। जब पूरा लास्ट फाइनल तक सबको बैठा रखे थे, जो फेल हुआ उसको पहले भेज दिए रिजेक्शन स्लिप दे के। हम लोग बैठे बहुत देर इंतज़ार किए, लगभग 2 बज गया। वो पूरा जितना पास होता है, जैसे कि हम लोग, और ये भी हम लोग को बता दें कि इसमें कहते हैं कि बहुत लड़का पास होता है, बहुत कम होता है। हम जैसे कि 200 से लेकर 1400 के बीच के रोल नंबर का हम लोग का यहाँ रिपोर्टिंग था 27/12/2022 को 5 बजे से। तो उसमें से लगभग 400 या 500 के बच्चा, 500 के आसपास बच्चा अपेयर हुए होंगे, मे बी चाहे उससे ज़्यादा ही हुए होंगे। और उसमें से मात्र 196 बच्चा क्वालिफाई हुआ था, कि लास्ट में वही बच्चा का क्वालिफाई वाले को सारा चीज़ मिलाए थे। हम लोग में तो एक का बायोमेट्रिक नहीं हुआ था, वो इधर उधर कर रहा था, तो इसलिए वो बहुत पिटाया भी था। उस सब के लास्ट में उनको बायोमेट्रिक 195 पूर रहा था, कैंडिडेट 196 पूर रहा था। तो ऐसा हुआ था। तो उसके बाद जो भी होगा, फेल वाला को पहले भेज दिया, पास वाला को लास्ट में बस से वो गेट तक छोड़ देते थे। उसके बाद हम लोग हो गया। और इसका जो भी वीडियो है आपको वीडियो दिख जाएगा, वो देखिएगा। ये वीडियो हम लास्ट में रख रहे हैं इसीलिए कि आप लोग ज़रूर देखिएगा कि अंदर का वीडियो है। हम कैंप के अंदर जाके वीडियो बनाए, और थोड़ा रिस्क था मेरे लिए, बट नहीं देखे हैं कोई लोग, कि जो बाहर बोल रहे थे वेट करने के उसी टाइम बताएं। आप लोग कभी आगे हो ऐसे ही करके जाइएगा, जो ये वीडियो पूरा फॉलो कीजिएगा।
उससे ज़्यादा कोई टेंशन लेने का ज़रूरी नहीं है, आराम से फिजिकल हो जाएगा। लेकिन डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाइएगा, फ़ोटोकॉपी एक होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। फ़ोटो के कोई ज़रूरी नहीं होता है, कहीं भी फ़ोटो मांगा नहीं जाता है। चलिए धन्यवाद। ये वीडियो से अगर हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे जितना भी लोग दिख रहे हैं, हम लोग हैं जो कि पास होके आ गए हैं। अंदर में जो डॉक्यूमेंट हम लोग का चेक हुआ है और वो चीज़ है। जैसे कि पहले गए थे तो हाइट फोटो किया था, वो पिछले वीडियो में भी बताए थे। उसके बाद जैसे कि हाइट हो गया, उसके बाद एक फॉर्म दिया था, उसके बाद फॉर्म भर के दिए थे। वहाँ पे एक ऑफिसर बैठे हुए थे, उनके सामने जाना था, कपड़ा खोल के, यानी चेस्ट के ऊपर पूरा खाली होना चाहिए। और उसके बाद गए, जैसे कि लोग को देख रहे हैं कि जो जीडी वाले भर्ती हुए थे वो घास काट रहे थे। और चलो बताते हैं कि हाँ उसके बाद क्या हुआ था। उसके बाद वही हुआ कि हाइट, चेस्ट और वेट ना पाया, उसमें जो क्वालिफाई हो गया चेस्ट के लिए कम से कम 5 सेंटीमीटर फुलाना था। और उसके बाद हम लोग बाहर आ गए। हम लोग का डॉक्यूमेंट जनरल से थे, तो उसमें 10th का मार्कशीट नहीं, सर्टिफिकेट, और 12th का सर्टिफिकेट, और जो OBC है वो, और कास्ट सर्टिफिकेट जिसको है वो चाहिए था। चलिए।